हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का हमने कुछ वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन बताया था। आज भी आपको हम वीवीआई कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, आज आपको हम त्रिघात बहुपद से कुछ क्वेश्चन बताएंगे। त्रिघात बहुपद का कुछ बेसिक जानकारी आपको हम दे देते हैं यहाँ पर। देखिए, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम पूछता है। कह रहा है क्या कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। त्रिघात बहुपद में 3 मूल होते हैं। एक मूल को अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा कहते हैं। तो मूलों का जो योग होता है अल्फा + बीटा + गामा होता है, और ये होता है -b/a होता है। अब देखिए, इसमें जो दूसरा होता है दो मूलों का गुणनफल का योग, यानी दो मूल कौन, कोई भी दो मूल ले लेंगे, उसको गुणा करेंगे, फिर इसको योग निकालेंगे, यानी इसको हम कहेंगे अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a होता है। अब मूलों का गुणनफल यानी तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा = -d/a होता है। और त्रिघात बहुपद का जो समीकरण होता है x³ - अल्फा + बीटा × x² + अल्फा बीटा बीटा गामा + गामा अल्फा × x - अल्फा बीटा गामा = 0 होता है। देखिए स्टूडेंट्स, त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम। कह रहा है यदि त्रिघात बहुपद के मूलों का योग 2 हो, दो मूलों के गुणनफल का योग -7 हो तथा मूलों का गुणनफल -3 हो, तो त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बेसिक जानकारी इसका दिया। त्रिघात बहुपद का मूलों के योग को क्या कहते हैं, अल्फा + बीटा + गामा कहते हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद है। तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा + बीटा + गामा बराबर कितना हो गया, -b/a। -b/a होता है, लेकिन इसको -b/a यहाँ हम नहीं लिखेंगे। अल्फा + बीटा + गामा का जो मान है 2 दिया है, फिर अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर कितना दिया है, तो -7 दिया है। फिर आपको अल्फा बीटा गामा इसका मान कितना दिया है, -3 दिया है। हमको क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद का समीकरण निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है कितना, तो x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x होता है, प्लस अल्फा बीटा गामा = 0 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, x³ - अल्फा + बीटा + गामा का मान कितना है, 2 है। तो 2 x² से गुणा कर देंगे तो 2x² हो गया। फिर देखिए प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान -7 है, तो यहाँ पर प्लस इसको -7 यहाँ रख देते हैं × x है। और यहाँ देखिए फार्मूला में प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस हो गया। और अल्फा बीटा गामा का मान कितना है, तो -3 है, बराबर में 0 दे देते हैं। अब देखिए कितना हो गया, x³ - 2x² प्लस माइनस कितना हो गया, -7 में x से गुणा करेंगे 7x और -3 हो गया बराबर 0। यह हमारा त्रिघात बहुपद का क्या हो गया, समीकरण हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, बहुपद का एक देख लीजिए, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है एग्जाम में। कह रहा है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a + b हो, तो a तथा b का मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। तो जो फर्स्ट शून्यक है a - b है, इसको मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर a - b मान लेते हैं, और बीटा बराबर a मान लेते हैं, और गामा बराबर क्या, a + b मान लेते हैं। तो देखिए हम पहले निकालेंगे अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है, -b/a फार्मूला होता है। तो अल्फा का मान हमको मिला है a - b, बीटा का मान a है, गामा का मान a + b है, और -b का मान देखिए क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में x² का जो गुणांक होता है उसको हम b लेते हैं। तो x² का गुणांक देखिए कितना है, -3 है, और a x³ का गुणांक होता है, तो x³ का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए यहाँ से -b से +b कैंसिल हो गया। अब 1a ऐड कर देंगे तो 3a होगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से a बराबर कितना होगा, 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो a का मान कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। अब देखिए फिर निकालेंगे हम अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा
सी बटा ए होता है। तो देखिए अल्फ़ा का मान हम लोग लिए हैं ए माइनस बी, बीटा का मान कितना ए है, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी है, फिर प्लस गामा का मान कितना है तो ए प्लस बी और अल्फ़ा का मान ए माइनस बी है बराबर सी। तो सी देखिए कौन होता है, इसमें त्रिघात में एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का गुणांक क्या 1 है और ए क्या होगा तो एक्स क्यूब का गुणांक होगा 1 ही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ए में ए से गुणा कर देंगे ए स्क्वायर, बी में ए से गुणा करेंगे ए बी होगा, फिर यहाँ देखिए ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, ए में बी से गुणा करेंगे ए बी हो गया। और यहाँ एक फार्मूला हमको मिल रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1/1 क्या देगा 1 देगा। तो देखिए माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल। अब यहाँ पर कितना हो गया 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए हम पहले ही a का मान निकाल चुके हैं, तो a का मान अब यहाँ पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे कितना 3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखेंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या देगा 3 देगा, माइनस बी स्क्वायर 1, 3 को ले चलते हैं राइट साइड में, तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3। अब यहाँ पर होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर का मान हमको मिला 2। देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बनेगा रूट बनेगा प्लस माइनस के साथ है। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, ए का मान मिला 1 और बी का मान कितना मिला तो प्लस माइनस √2 मिला, और यहीं हमको ए और बी का मान निकालना था। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसको बताने से पहले हम आपको सोच रहे हैं कि ये बता दें, देखिए क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ेगा। देखिए अगर ये 3 फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा, ये पक्का है कि इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन का होता है 2 आपको समीकरण दे देगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। देखिए समीकरण 1 से x का जो गुणांक होता है उसको a1 कहते हैं, और समीकरण 2 से x के गुणांक को a2 कहते हैं, समीकरण 1 से y के गुणांक को b1 कहते हैं, और समीकरण 2 से y के गुणांक को b2 कहते हैं। यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो उसकी इतने शर्तें होती है। पूछ सकता है क्या कि क्या इसका रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो अगर ये शर्त लागू होता है तो लिखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये संगत भी होता है, इसका अद्वितीय हल भी होता है, इसका एक हल भी होता है, और इसको अविरोधी समीकरण युग्म भी कहा जाता है। दूसरा होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। देखिए अगर 2 बराबर आ जाएगा तब हम तीसरा निकालेंगे, अगर 2 बराबर नहीं आएगा तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों नॉट इक्वल आ गया तो हम तीसरा नहीं निकालेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल आ गया दोनों a1/a2 b1/b2 तब हम c1/c2 निकालेंगे। तो अगर ये शर्तें लागू होता है 2 समीकरणों के बीच तो रेखाएं समांतर होगी, उसको असंगत कहते हैं, उसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर ये तीनों शर्तें लागू होती है तो रेखाएं समपाती होती है, मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं कटेगी, ये संगत भी होगा, इसका अनेक हल होगा, इसको अपरिमित रूप से अनेक हल भी इसका होता है, दोनों कह सकते हैं अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसको हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। तो ये आपका हुआ 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कुछ बेसिक जानकारी। अब आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। देखिए इसको हम पहले मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई, इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं, 1 चर वाले रैखिक समीकरण पर भी बना सकते हैं और 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम बनाएंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण पर। तो इसमें हम मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। अब देखिए कह रहा है क्या, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है। तो देखिए लंबाई का मान कितना है x मीटर है
और चौड़ाई कितना है, y मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये इक्वल कब होगा, जब हम चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब ना इक्वल होगा। तो देखिए अब हम y को इधर ला देते हैं, तो x मीटर माइनस y मीटर बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। अब इधर से हम मीटर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, और इधर कितना हो गया, 4 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यानी x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर लिखेंगे पुनः, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब बोल रहा है क्या है कि बाग का जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पर आयताकार बाग का परिमाप अर्ध परिमाप है। देखिए परिमाप नहीं दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36 मीटर। तो देखिए आयत का जो क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, लेकिन परिमाप होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे, बराबर में कितना हो गया, 36 मीटर हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इधर हमको क्या मिलेगा, लंबाई मिलेगा। तो लंबाई को हम लोग माने हैं x मीटर, और चौड़ाई को कितना माने, y मीटर, बराबर में कितना हो गया, 36 मीटर। मीटर कॉमन ले लेते हैं, तो मीटर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यानी x प्लस वाई बराबर 36 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब विलोपन विधि से क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए y को कैंसिल करेंगे हम, तो यहाँ कितना हो गया, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। देखिए y को कैंसिल करेंगे तो हम जोड़ेंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अगर x को कैंसिल करना होता तो घटाते हम। तो समीकरण 1 का मान कितना है, x माइनस वाई बराबर 4 है, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 36 है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 1x 1x 2x बराबर कितना हो गया, 40। तो x इक्वल 40/2, 20 दूना 40, यानी जो हमको x का मान मिलेगा यहाँ से कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसका मान हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कौन है, यहाँ पर है। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 20 माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। और यहाँ माइनस वाई, ये हो गया 4 माइनस 20, माइनस वाई बराबर -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 16 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई को हम x मीटर माने हैं। x का मान 20 मीटर निकला है, तथा जो चौड़ाई है इसको माने हैं y मीटर। तो y का मान कितना निकला है, 16 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। इसको हम हल करते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y, और दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है, 26 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, और दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कौन है, y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ये इक्वल कब होगा, जब इसको 3 गुना करेंगे तब होगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है किस विधि से सॉल्व करना है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर x का जो मान है प्रतिस्थापित हुआ है, तो इसका मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। या आपको विलोपन विधि से बनाना होगा तो y को इधर ला देंगे, x - 3y बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। वैसे भी बन सकता है,
लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण देखिए 1 यहाँ पर है, तो x के जगह पर कितना रखेंगे 3y और माइनस वाई बराबर 26, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 26। अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, तो y बराबर कितना हो गया 26/2, 13 दूना कितना हो गया 26। अब y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, 2 ही में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो देखिए कितना हो गया x, 3 इंटू वाई का मान कितना 13 निकला है, तो x बराबर 13 3 39 हो गया। तो इसलिए पहली संख्या को माना गया x, तो x का मान कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या को माना गया y, तो y का मान कितना निकला है 13 निकला है, और ये हमारा मुकम्मल आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। समपूरक कोण मतलब होता है दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक वाला क्वेश्चन है, अगर पूरक वाला कहेगा तो आप 90 डिग्री के बराबर करेंगे, और समपूरक में कह रहा है तो आप 180 डिग्री के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे माना कि 12 समपूरक कोण x आप डिग्री लगा सकते हैं तथा छोटा समपूरक कोण y डिग्री हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। देखिए दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट जो कोण है x डिग्री और दूसरा कितना y डिग्री है, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितने 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। डिग्री से डिग्री कैंसिल कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 180 होगा, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पुनः, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 12 कोण कितना x डिग्री और छोटा कोण कितना y डिग्री। तो 12 कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब ये अधिक है तो इक्वल कब होगा, जब इसमें हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तब। अब देखिए क्या करते हैं हम कि x डिग्री अब माइनस इधर आएगा तो y डिग्री बराबर में कितना हो गया 18 डिग्री। अब देखिए डिग्री से डिग्री कैंसिल, तो यहाँ कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि लगाइए। तो देखिए हम विलोपन विधि से इसको बना रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो 1 कितना आपका है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और यहाँ x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। तो 18 है तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, इसको ऐड कर देंगे तो 2x और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 1 9 और यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो 198/2, तो 99 दूना 198 होता है। तो x का मान कितना आ गया 99। अब इसका मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कितना है हमारा x प्लस वाई, तो x का जगह पर कितना रखेंगे 99 प्लस वाई बराबर 180। 99 को ले चलते हैं राइट साइड में, तो इधर मिलेगा y 180 माइनस 99। तो यहाँ से हो गया y 10 में से 9 गया 1 और 17 में से 9 गया 8, 81 हो गया। तो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसलिए 12 समपूरक कोण बराबर कितना हो गया x डिग्री। तो x का मान हमको मिला है 99 और छोटा समपूरक कोण इसको हमने माना था y डिग्री और y का मान निकला 81 डिग्री, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 5 नंबर में भी पूछा है एग्जाम में और 2 नंबर में भी पूछा है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें।
तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या होगा, अंश। देखिए स्टूडेंट्स, तो भिन्न बराबर x बटा y हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम भिन्न लिख देते हैं, x बटा y, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो ये जो भिन्न है कितना हो जाता है, 9 बटा 11 हो जाता है। अब इसको गुणा करेंगे, 11x प्लस 11 दूना 22, और ये हो गया 9y, 9 दूना 18। अब यहाँ होगा 11x माइनस 9y, 18 माइनस कितना हो गया, 22 हो गया। 11x माइनस 9y, और इसको घटा देंगे तो माइनस 22 में से 18 जाएगा तो माइनस 4 होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे कि पुनः देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि दोनों में कितना जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है। तो 3 जोड़ देते हैं, तो ये जो भिन्न है कितना हो जाता है, 5 बटा 6 हो जाता है। अब इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x होगा और 6 3 18 होगा, 5y या प्लस 5 3 15। अब ये हो गया 6x, 5y को ला देते हैं लेफ्ट साइड में, और ये 15 माइनस कितना हो गया 18, इसको घटाएंगे 6x माइनस 5y माइनस 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1। देखिए अब इसमें हम y को कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें हम 5 से गुणा करते हैं और उसमें 9 से। तो समीकरण 1 इंटू कितना हो गया 5। देखिए दोनों का जो y वाला मान है प्लस माइनस में है, तो इसको घटाना पड़ेगा। और समीकरण 2 इंटू 9 हो गया। तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, तो देखिए सब में गुणा करेगा, 11 5 55x माइनस 9 5 45y माइनस कितना हो गया 20 हो गया। अब इसमें हम 9 से गुणा कर देंगे, तो 6 9 54x, 9 5 45y माइनस 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा सबका, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 55 में से 54 गया तो 1x होगा, और यहाँ पर देखिए 27 में से 20 गया तो कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो 11 और 11 पहले से और x का मान 7 रखेंगे, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 होगा। और यहाँ हो गया 9y बराबर माइनस 4। अब 77 को ले चलते हैं उधर हम, तो माइनस 9y माइनस 4 और माइनस से कितना हो जाएगा 77 होगा। अब यहाँ से हमको मिला माइनस 9y, इसको जोड़ देंगे माइनस 81, तो यहाँ से y के मान निकालेंगे तो माइनस 81 बटा माइनस 9। तो y के मान हमको कितना मिल गया 9 मिल गया। अब हमको निकालना है भिन्न। क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटा y। तो x का मान देखिए कितना निकला 7 और y के मान 9, ये 7 बटा 9 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।